हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ मुकेश मोहिते। हाँ, तो देखते हैं कि अपन 17 तारीख को कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो पहले हम मंथली चार्ट में एक बार देख लेते हैं सपोर्ट। मंथली चार्ट के अंदर 24,200 का एक सपोर्ट है और इसका एक रेजिस्टेंस है ऊपर। ये मंथली है, 24,800 मंथ के हिसाब से बता रहा हूँ। अपन चलते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है 20 ईमा के आसपास। ये लिया है 24,300 के आसपास। तो क्या कर सकते हैं अपन 17 तारीख को? इसके लिए अपन पहले 30 मिनट भी चेक कर लेते हैं एक बार। तीस मिनट पे भी 20 ईमा का ये सपोर्ट ले रहा है। क्या करना चाहिए? डेली चार्ट पे ही चलना पड़ेगा अपने को। क्लियरिटी नहीं। मार्केट 24,400, इसको आप रेजिस्टेंस ही मान लो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के 24,400 एक रेजिस्टेंस मान लो आप इसको। ठीक है, 24,400 एक रेजिस्टेंस है और पैटर्न बहुत टाइट बना। तो मेरे को लगता है ना, बाजार मेरे ख्याल से अगर गैप अप खुलता है तो आपको पुट के साइड काम करना चाहिए, और गैप अप खुलता है तो आपको पुट के साइड काम करना चाहिए। अगर खुलने के बाद फ्लैट खुले और 20 ईमा अगर तोड़ दे, 20 ईमा तोड़ दे, तो आपको ये नीचे 24,050 तक एक बार रिटेस्ट करने आ सकते हैं, क्योंकि गैप है। तो एक गैप भरने मेरे ख्याल से आ सकता है। अगर गैप अप खुले तो पुट के साइड काम करना चाहिए, और गैप अप ना खुले और फ्लैट खुले तो फ्लैट खुलने के बाद अपने को 15 मिनट का कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर 15 मिनट के पहला कैंडल के ऊपर हाई ब्रिज करता है तो फिर कॉल साइड काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से 17 तारीख को आपको पुट के साइड ही काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का डाटा थोड़ा सा निगेटिव है। मेरे हिसाब से पुट के साइड ही काम करना चाहिए, क्योंकि एफआईज का जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है और वो करते ही जा रहे हैं कंटिन्यू। तो आपको सेलिंग साइड ही सोचना चाहिए खुलने के बाद। अगर खुलने के बाद ये कहीं नीचे जाता है और थोड़ा सपोर्ट करता है तो आप सेकंड हाफ में कॉल के साइड काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही करना चाहिए 17 तारीख को। मार्केट बहुत टाइट रेंज में है, और जैसे कि 15 तारीख को कुछ अगर प्रधानमंत्री जो भाषण आज का है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर बाजार उसके चक्कर में गैप अप खुलता है तो आपको नीचे के लिए प्ले करना चाहिए। पुट साइड ही आपको प्ले करना चाहिए ज़्यादा स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग के 3-4 स्टार्टिंग के 12 बजे तक आपको पुट साइड में काम करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड हाफ में आप कॉल साइड के लिए कर सकते हैं। अगर मार्केट आपको 24,000 के आसपास सपोर्ट लेते दिखे तो आपको फिर कॉल साइड एक बार आप थोड़ा सा बाउंस के लिए प्ले कर सकते हो 200-300 पॉइंट के लिए। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो ये बताइएगा आप। हम अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी एनालिस कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी ने भी वही किया है, 20 में तोड़ा है और वहीं पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया है। अगर ये नीचे, इसका भी सिंपल है, अगर
ये गैप अप खुलता है तो ये भी थोड़ा सा 57 58,000 के आसपास जाएगा। तो ये भी वहाँ से रजिस्टेंस ही ले लेगा। जैसे निफ्टी का मैं बोल रहा था 24,400 पे रजिस्टेंस है, तो वैसे इसका 57,900 मान लो, और 57,900 से 58,000 के बीच में आप इसका रजिस्टेंस मान लो। वहाँ से अगर ये रजिस्टेंस करता है तो ये भी नीचे आ सकता है। ओवरऑल टाइट ट्रेंड में है, उसका कारण है मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं भाई, तो अभी थोड़ा तकलीफ़ है। तो मेरे ख्याल से आपको भी अगर बैंक निफ्टी में काम करना है तो आप पुट साइड कर सकते हैं, और कॉल साइड आप सेकंड हाफ में कर सकते हैं। अब सेकंड देखते हैं सेंसेक्स का। ओके, तो सेंसेक्स में क्या कर सकते हैं अपन। सेंसेक्स में भी वही है, 20 का सपोर्ट ले रहा है। इसका भी ये टाइट रेंज में फंसा है। ये भी इसका 1 मिनट में थोड़ा सा रजिस्टेंस चेक कर लेता हूँ। ये भी 78,000 के आसपास आके रजिस्टेंस ले रहा है। तो मेरा मानना है कि ये भी अगर गैप अप खोले हाँ, ये भी 78,000 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये भी गैप अप खुले 78,000 को ब्रीच नहीं कर पाया तो आपको बाय साइड नहीं सोचना, फिर आपको सेल साइड ही सोचना चाहिए, क्योंकि इस निफ्टी और सेंसेक्स के पैटर्न सिमिलर है। अगर ये 20 EMA के नीचे ट्रेड कर दिया, कल नीचे ही खुल गया, तो फिर ये भी एक बार ये 76,900 तक, 76,962 मतलब मान लो आप 76,000, हाँ 76,962 तक आ सकते हैं। मतलब पहले ही रुक जाएगा 76,900 के आसपास से सपोर्ट ले, 1,000 पॉइंट नीचे आ सकता है। अभी अपना रेजिस्टेंस लेके 76,000 आ सकता है। ये ज़्यादा बड़ा है, सॉरी, मतलब भाई 76,900 बोल रहा हूँ, तो मैं 77 ही मान लो आप, 77 तक ही मान लो आप। ये 77 तक आ सकते हैं निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स 70,000 तक आ सकते हैं। हम देखते हैं, अगर मार्केट गैप खुलता है तो आपको पुट के साइड ही काम करना चाहिए शुरू में। दोनों में, सेंसेक्स या निफ्टी में करो या बैंक निफ्टी में, तीनों में आप स्टार्टिंग में पुट में काम कर सकते हो। उसके बाद आप अगर मार्केट कहीं सपोर्ट लेता है, जैसे सेंसेक्स यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो 77,000 के आसपास, तो आप बाइंग का सोच सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ ज़्यादा जानना है तो आप आगे भी, और कुछ दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हैं कुछ वीडियो में क्या चेंजेस करने चाहिए अपने। तो हमको सपोर्ट कीजिए, हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम क्रिप्टो मार्केट में भी काम करते हैं, तो आप क्रिप्टो मार्केट का गाइडेंस चाहिए तो आप क्रिप्टो मार्केट में भी आप गाइड आपको कर सकते हैं। धन्यवाद।